करोड़पति पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की तलाशी अभियान के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। परिजनों के पास से ही 4 करोड़ का बैंक बैलेंस बरामद हुआ है। आपको बता दें, दोस्त चेतन सिंह गौर के नाम पर 6 करोड़ रुपए से अधिक की एफडी मिली है। 23 करोड़ की अचल संपत्ति के डॉक्यूमेंट भी जब्त किए गए। तो ईडी के तलाशी अभियान के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, कल सौरभ की मां जो है वो मीडिया के सामने आई थी और उस दौरान वो कहती नजर आई कि उसके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, लेकिन अब तो परिजनों के बैंक बैलेंस से ही कुछ अलग ही उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो अलग ही कहानी बयां हो रही है। देखिए, बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जांच एजेंसियों को लगातार सौरभ शर्मा के ऊपर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीते दिनों जिस तरीके से ईडी ने सौरभ शर्मा के घरों पे उसके ऑफिसों पे छापेमार कार्रवाई की, उसका भी खुलासा हुआ है। ईडी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जिले में अलग अलग ठिकानों पे जो छापेमार कार्रवाई की गई थी, उसमें से काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने निकल के आए हैं सौरभ शर्मा के। जो खासतौर पर जिस तरीके से अगर हम देखें तो सौरभ शर्मा के जो सहयोगी है चेतन सिंह गौर, उसके नाम पे लगभग 6 करोड़ रुपए की संपत्ति से अधिक जो है एफडी मिली है ईडी को। इसके अलावा सौरभ शर्मा के जो परिवार सदस्य है, कंपनियों के नाम है, 4 करोड़ रुपए की जो है बैंक बैलेंस मिला है। 23 करोड़ से अधिक का अचल संपत्ति संबंधी दस्तावेज पाए गए हैं, उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। हालांकि देखिए, सौरभ की जो मां है, उनका ये कहना है कि उनके पास तमाम दस्तावेज हैं जो संपत्तियां दिखाई गई हैं, लेकिन अगर है तो आखिर वो कहाँ है और सौरभ आखिर क्यों सामने आके पूरी अपनी सफाई नहीं दे रहे, ये तमाम सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तमाम तरीके से सौरभ शर्मा के और भी जो अटूट साम्राज्य, काला साम्राज्य खड़ा किया गया था अवैध कमाई का, वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ईडी ने जिस तरीके से दबिश दी थी, उसमें लगभग ग्वालियर से लेकर तमाम जबलपुर, भोपाल में कई घंटों तक की छापेमार कार्रवाई की गई। उस दौरान सौरभ की मां भोपाल वाले घर, एरा कॉलोनी वाले घर में मिली भी गई थी। उस दौरान ईडी ने उनसे पूछताछ भी की गई थी। हालांकि देखिए, जिस तरीके से सौरभ की मां अब मीडिया के सामने आ रही हैं और सामने आने के बाद अपने बेटे को बेकसूर बता रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अटूट संपत्ति मिल रही है, खासतौर पर हमने देखा जिस तरीके से 52 करोड़ का सोना जब्त हुआ एक अवैध कार के अंदर, और जिस तरीके से उसमें 10 करोड़ रुपए कैश मिले। इससे पहले भी जब आयकर विभाग का छापा पड़ा था, उस दौरान भी कई जो है संपत्ति जब्त की गई थी, अचल संपत्ति। खासतौर पर यह कि सौरभ शर्मा ने इतने साथित तरीके से अपना जो है साम्राज्य खड़ा किया था अवैध कमाई का। उसने तमाम रिश्तेदारों के नाम, अपने दोस्त भाइयों के नाम से इस तरीके से अपनी कमाई खपाई गई थी, जिसका अब खुलासा धीमे धीमे होता जा रहा है। बकाया जी भी लगाया जा रहा है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि सौरभ ने दुबई में भी अपनी संपत्ति बनाई है, तो ऐसे में उसका भी जांच का विषय बना हुआ है। बहरहाल सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और स्पष्ट तौर से जैसे सौरभ की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद कई तरीके के और भी खुलासे हो सकते हैं, महत्वपूर्ण खुलासे आ सकते हैं कि आखिर और भी क्या किसी क्षेत्र में, किसी देश में सौरभ शर्मा की चल संपत्ति है। और अगर भोपाल, ग्वालियर, जयपुर छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में क्या और भी कहीं उसने संपत्ति ली थी। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जो हमारी जानकारी बता रही थी कि सौरभ शर्मा के घर में जो अवैध कमाई थी, बड़ी संख्या में जो नोट थे उसमें दीमक लग रहे थे, जिसके कारण वो उसके अंदर केमिकल का छिड़काव कर रहा था। उसके बाद ही उसने सोना चांदी खरीदना शुरू किया था। लेकिन क्या इसके अलावा भी उसने कोई संपत्ति बनाई थी, तमाम चीजों की अब जांच होती हुई बिल्कुल बिल्कुल। और हर रोज अलग अलग खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतुल, नजर आप बना के रखिएगा और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।